अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माहम अली और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार KFC स्टाइल जिंगर पराठा रोल की रेसिपी। जिंगर पराठा रोल बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने 1 कप मैदा, 1 कप नॉर्मल आटा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक और आटा गूंदने के लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसमें मैदा और आटा दोनों डाल दूंगी और अब साथ ही इसमें नमक और कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ नॉर्मल आटे की तरह गूंद लूंगी। अब मैंने आटे को नीम गर्म पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से कवर करके तकरीबन 45 मिनट के लिए रख दूंगी। इस तरह से इसको कवर करके 45 मिनट के लिए रख दूंगी। आटे को कवर करके रखने के बाद साथ ही अब मैं चिकन की मैरिनेशन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन लिया है और जिसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे थाई का पीस यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून सिरका और मसालों में मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ों के पाउडर ना हो तो आप इसके पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। अब मैं इसमें सिरका डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। सारे मसालों का पेस्ट तैयार हो चुका है तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इस पे इस तरह से कवर लगा के इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा उस दौरान मैं जिंगर पराठा रोल के लिए सॉस तैयार कर लूँगी। जिंगर पराठा रोल का सॉस तैयार करने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें 200 ग्राम मायोनीज़, आधी प्याली दूध और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। यहाँ पे भी अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। सॉस तैयार करने के लिए अब मैं दूध को मायोनीज़ में डाल दूंगी, साथ ही इसमें मैं सिरका डाल दूंगी और अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गया है तो हमारा सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब
हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, तो अब मैं इसको जिंगर स्टाइल में फ्राई कर लूँगी। जिंगर स्टाइल में फ्राई करने के लिए मैंने एक बाउल में मैदा लिया है और एक बाउल में ठंडा पानी लिया है। मैदे में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं चिकन का एक पीस लूँगी, उसको इस तरह अच्छी तरह से मैदे में डिप करूँगी। और दूसरे हाथ से मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूँगी। ठंडे पानी में डिप करके इसको दोबारा से मैं एक कोट मैदे में करूँगी इसका, और इस तरह से साथ इसको करना है। इसको अच्छी तरह से मैदे से कोट करने के बाद मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी। इसी तरह मैं बारी बारी सारे पीसेस को पहले मैदा लगाऊंगी, फिर ठंडे पानी में डिप करूंगी, इस पे दोबारा से एक मैदे का कोट करूंगी, जब ये इस तरह से हो जाए तो इसको दोबारा से मैं ऑयल में डाल दूँगी। अब हमारा जिंगर चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। हमारा जिंगर चिकन बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमारे आटे को तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसके पराठे बना लूँगी। पराठे को बेलने से पहले मैं सरफेस पे थोड़ा सा घी लगा दूँगी और अब मैं इस पे पराठे को अच्छी तरह से बेल लूँगी। अब मैं इस पे मेल्ट किया हुआ बटर लगाऊंगी और थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पे डस्ट कर दूंगी। अब मैं इसको इस तरह से रोल कर लूँगी और अब मैं इसको इस किनारे से इस तरह से फोल्ड करूँगी। और जो इसका लास्ट कॉर्नर होगा इसको मैं इस तरह दरमियान में रख दूँगी। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे पेड़ बना लूँगी। सारे पेड़ों को बना के मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको रख दिया था। अब मैं इसको इस तरह से करूँगी, इस तरह से करके मैं इसको अब बेल लूँगी। अब मैं तवे पे थोड़ा सा बटर डालूँगी और साथ ही अब मैं इस पे पराठा डाल दूँगी।
और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं पराठे की साइड चेंज कर दूंगी और अब साथ ही मैं इस पर थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। अब मैं दोबारा से इसकी साइड चेंज करूंगी और अब दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। अब हमारा पराठा दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इसको मैं उतार लूँगी और इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी बना लूँगी। अब मेरे पराठे पक चुके हैं, तो अब मैं इन पराठों से चिकन जिंगर रोल तैयार करूँगी। चिकन जिंगर रोल तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं एक पराठा लूँगी। इस पर मैं सॉस लगाऊंगी जो मैंने अभी तैयार की थी। अच्छी तरह से सॉस को फैला दूंगी। अब मैं इस पे जिंगर चिकन के पीसेस रखूंगी इस तरह से। इस पे मैं थोड़ी सी बंद गोभी डालूंगी। दो स्लाइसेस इस तरह से खीरे के रखूंगी और दो स्लाइसेस इस तरह से प्याज के रखूंगी। अब मैं इस पे केचप डाल दूंगी। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से इसको इस पेपर में अच्छी तरह से पैक कर दूंगी। इसी तरह से मैं बाकी के पराठों को भी फोल्ड कर लूँगी। अब हमारे जिंगर पराठा रोल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये मेरे जिंगर पराठा रोल की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार जिंगर पराठा रोल तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।